सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 यानी कि जो शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को प्रारंभ हो रही है और 22 सितंबर से हम देवी की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे। ये नवरात्रि बहुत विशेष हो रही है, खास हो रही है। आगे जानेंगे अब क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। 21 तारीख को महालया अमावस्या है या सर्वपितृ अमावस्या है। आज के दिन हम पितरों की विदाई करेंगे और उसके बाद तुरंत बाद हम देवी आराधना करेंगे। इसका अर्थ तो आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए। इसका अर्थ यह है कि जब हम पितरों की विदाई करके देवी की आराधना करते हैं तो जिस चीज़ में पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाता है, वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए हो जाती है। तो इस तरीके से करके हम देवी की आराधना करेंगे। हमने पितरों को विदा किया, अब हम देवी की आराधना करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन सभी चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सभी चाहते हैं कि देवी की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। परंतु दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ करना होता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं, वो किस तरीके से क्या करके प्रतिदिन कैसे किस किस अध्याय का पाठ करें, ताकि उनकी दुर्गा सप्तशती पूर्ण भी हो जाए, दुर्गा सप्तशती का फल भी उन्हें मिले और किसी भी प्रकार का उन्हें नुकसान भी ना हो। नवरात्रि के बीच में अगर कलश वगैरह रख दिया है, आपने पूजा वगैरह स्टार्ट कर दिया है, बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। नवरात्रि में कलश किस मुहूर्त में रखेंगे ये भी जानेंगे। नवरात्रि के बीच में बाल धोना हो तो क्या करेंगे। नवरात्रि के बीच साबुन वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं, दिन में शयन कर सकते हैं कि नहीं, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में। पहली चीज़ तो ये समझिए दोस्तों कि इस बार की नवरात्रि है वो विशेष, खास, जो भी कह लीजिए, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इस नवरात्रि में 9 दिन का नहीं बल्कि 10 दिनों की तिथि हमें मिल रही है। 10 दिन की नवरात्रि हमें मिल रही है। कारण ये भी है कि एक तिथि जो है वो बढ़ रही है। हर बार जो होता है प्रायः वो एक तिथि कम होती है, लेकिन इस बार जो है वो एक तिथि बढ़ रही है। इस कारण, इस तिथि के बढ़ने के कारण नवरात्रि 9 दिनों की न होकर बल्कि 10 दिनों की है। तो 10 दिनों की नवरात्रि देवी की आराधना के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो हमें देवी की आराधना करना है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, इस बार जो है देवी का आगमन हाथी पे हो रहा है, क्योंकि सोमवार के दिन देवी आ रही हैं, तो उनका आगमन हाथी पे हो रहा है। हाथी पे देवी का आना सुख समृद्धिदायक माना जाता है, मनुष्यों के लिए कल्याणकारी माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार की नवरात्रि 10 दिन पड़ने के कारण ये नवरात्रि और विशेष हो रही है। अब नवरात्रि में कौन सी तिथि बढ़ रही है, तो देखिए दोस्तों, इस बार की नवरात्रि में तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि पड़ रही है। इस कारण ये नवरात्रि बढ़ रही है। और इस नवरात्रि पर तृतीया तिथि की आराधना जो देवी हैं वो माँ चंद्रघंटा है, और माँ चंद्रघंटा की आराधना 2 दिन होगी। इस कारण इस नवरात्रि को आपको 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन देवी की आराधना करना है, पूजना है। नवरात्रि में पारण कब करेंगे ये भी संशय की स्थिति बनी हुई है, तो स्पष्ट बताऊंगी कि पारण आपको कब और कैसे करना है। तो पहले तो नोट कर लीजिए कि किस दिन किस देवी की पूजा करना है। 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि का पहला दिन है, देवी शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर 2025 को नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर 2025 को नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। और 25 सितंबर को नवरात्रि के चौथे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी मां चंद्रघंटा की ही पूजा होगी। 25 सितंबर नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 27 सितंबर 2025 नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर 2025 नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी की पूजा होगी। 29 सितंबर 2025 नवरात्रि का 7वां दिन मां कालात्री की पूजा होगी। और 30 सितंबर 2025 नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी की पूजा होगी। 1 अक्टूबर 2025 नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। अब आते हैं नवरात्रि के पारण पर
कि पारण किस दिन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कायदे से तो 2 अक्टूबर को दशहरा है और 2 अक्टूबर को ही नवरात्रि का व्रत करने वालों को पारण करना चाहिए, 2 अक्टूबर को। परंतु कुछ लोग अपने मतानुसार 1 अक्टूबर को नवरात्रि का कन्या पूजन हवन करने के उपरांत पारण कर ले रहे हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, नियम अनुसार तो 2 अक्टूबर को ही नवरात्रि व्रत के 9 दिनों का व्रत करने वाले पारण करेंगे। परंतु जो अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, जो वो 30 तारीख को रहेंगे व्रत और 1 अक्टूबर को वो पारण कर लेंगे। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, नवरात्रि की पूजा आराधना आपने की, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मन है, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप नवरात्रि के पहले दिन से शुरू कर कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करिए। उसके बाद आप हर दिन नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, या चौथे और 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। या चलिए, ये नहीं करना है आपको, पूरी सप्तशती पढ़नी है, तो आप एक काम कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आप दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ें। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ें। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ें। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ें। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय पढ़ें। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कहीं लिख भी सकते हैं, ताकि नवरात्रि में आप भूलें नहीं। नवरात्रि के 6ठे दिन 11वां अध्याय का पाठ करें। नवरात्रि के 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, अंतिम अध्याय का पाठ करें। नवरात्रि के 8वें दिन मूर्ति रहस्य का पाठ करें, क्षमा प्रार्थना पढ़ें, हवन करें, कन्या पूजन करें। इस विधि से करके आप अपना पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और स्क्रीन पे जो चल रहा है वो कलश स्थापना और नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा का वीडियो चल रहा है, तो आप उसे भी साथ साथ देखते रहिए, ताकि आपको ये हेल्प करेगा आपकी पूजा करने में। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती हो गई, उपाय हो गया, या जो भी जरूरी जानकारियाँ हैं वो आपको इस वीडियो के चैनल के वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब नवरात्रि की कलश स्थापना आपने रख ली, पूजा आपने प्रारंभ कर लिया, बीच में पीरियड्स आ गए, तो आप क्या करेंगी? तो देखिए दोस्तों, पीरियड्स आ गए तो इसमें किसी का बस नहीं है। आप एक काम करिए, परिवार में कोई भी सदस्य हो, पति हो, बच्चे हो, कोई हो, तो आप बस इतना कर दीजिए कि सुबह शाम माता के सामने दीपक जला दें और थोड़ा सा भोग लगा दें और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा तोड़कर माँ के सामने दिखा दें। उनकी आरती पूरी न भी गा पाएँ तो केवल कपूर का टुकड़ा लेके दिखा दें। उसके बाद जब आप साफ शुद्ध हो जाए तो नहा धोकर जिस विधि से पूजा करती हैं करें। अब मान लीजिए नवरात्रि के पहले ही दिन आपको ऐसा हो गया, तो आप क्या करेंगे? तब आप एक काम कर सकते हैं कि विधिवत कलश रखने के लिए आप किसी ब्राह्मण को कलश से रखवा सकती हैं। बच्चे बड़े हैं तो उनसे रखवा सकती हैं, पतिदेव हैं तो उनसे रखवा सकती हैं। तो इस तरह से करके, और घबराए नहीं आप। अब देखिए, नवरात्रि में बाल कब धोना है। तो नवरात्रि में जैसा कि आप जानते हैं 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है हमारी, और 21 तारीख को हमारी नवरात्रि का जो अमावस्या है नवरात्रि के पहले वो है। तो 21 तारीख को तो कदापि बाल नहीं धोना है, लेकिन 22 तारीख को सभी माताएं बहनें बाल धो करके स्नान कर सकती हैं। और स्नान करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन बाल धोकर स्नान कर कलश स्थापना किया जाता है, और नवरात्रि की अष्टमी के दिन फिर बाल धोया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन फिर बाल धो करके आप स्नान कर सकती हैं। बीच में अगर कोई बहुत दिक्कत है तो ही आप बाल धोएं, नहीं तो आप जानते हैं कि साबुन, शैम्पू वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली रहती हैं जो हम जाने अनजाने में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी करते हैं। तो हो सके तो आप इस नियम को बचा दीजिए। अब रही बात साबुन की, कि व्रत में साबुन वगैरह लगाएं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, कायदे से नियम तो यही कहता है कि हमें साबुन वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से दुविधा है, दोहरा है, जैसे शरीर से बहुत बदबू निकल रही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो हो सके अगर रहा जाए तो आप दही, बेसन वगैरह का प्रयोग करके और आप इस तरह से करके काम चला देंगे। 9 दिन की ही बात है, जितना ज़्यादा हम शुद्ध सात्विक रह सकेंगे रहेंगे, और नहीं रह पा रहे हैं तो मैं विकल्प बताई ही हूँ कि नहीं रह पा रहे हैं तो आप लगा लीजिए। और एक बार फिर प्रार्थना है आपसे कि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर दीजिएगा। अब देखिए, और विशेष बात है जिसका कि ध्यान आपको रखना है
कि नवरात्रि में देवी की आराधना पूजा तो हम करेंगे, पारण का मुहूर्त भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर हम देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इतने में अगर परिवार वाले लहसुन प्याज अगर छोड़ दें तो बहुत उत्तम होता है, उचित होता है, क्योंकि घर में माता रानी आई हैं। लेकिन किसी के परिवार में अगर ऐसा नहीं हो सकता है, लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप कलश को, चौकी को थोड़ा दूर रखिए, किचन वगैरह से थोड़ा दूर रखिए, ताकि उसकी जो सुगंध दुर्गंध जो भी बोले वो देवी तक न पहुँचे। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। वैसे कोशिश करिए हो सके तो नवरात्रि में लहसुन प्याज का त्याग, परिवार वालों को भी समझाइए। अगर किसी तरह का कलह कलेश ना हो तो आप लहसुन प्याज को छोड़ दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में देवी की आराधना करना, पूजा करना, ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है।